समाजवादी पार्टी से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल 4 विधानसभा के नतीजे आए और आपने देखा कि 4 राज्यों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे आई। किस तरह से इसको देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन फेल होता नजर आया उन जगहों पर, तो कैसे आगे की रणनीति बनाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनादेश ही अंतिम सत्य होता है। सबसे पहले तो हम जनादेश का स्वागत करते हैं, इसको स्वीकारते हैं। और जो 4 राज्यों में विधानसभा के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जिस गति से चला और जिस गति से उसको जनता का प्यार और सहयोग मिल रहा था, मुझे आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी चीज़ हो गई या किसने इस प्रकार से उसको अपनी डिरेल करने का काम किया कि उसका दुष्परिणाम जो है वो ये 3 राज्यों में बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलने का रिजल्ट सामने आया है। तो जो देखा जा रही थी जो चीज़ें कि ये आप महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो है वो 2 फाड़ हुई और जिसके चलते नतीजे खराब आए? देखिए, इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई उसके बाद बहुत ही तेजी से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा था और लोगों का अपार समर्थन सहयोग मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बना। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ किसकी सोच, किसकी रणनीति से इस इंडिया गठबंधन को हाशिए पर ला दिया गया, ये बहुत सोचने वाला बिंदु है और उसी का परिणाम है कि हम पीछे रह गए। कुछ लोग अखिलेश जी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग कमलनाथ जैसे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए। तो आप किसको जिम्मेदार मानती हैं इसकी? देखिए, अखिलेश जी उत्तर भारत के सबसे ज़्यादा संभावना वाले नेता हैं, बहुत आकर्षक हैं उनमें। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनके ऊपर टिप्पणी की गई, कहीं ना कहीं उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, सहयोगी हैं, वो इस बात से आहत हुए और दुष्परिणाम हमारे सामने है। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में? देखिए, जनादेश का हम स्वागत करते हैं। अब कॉन्फिडेंस था या रणनीति थी, सोचने वाला बिंदु ये है कि इंडिया गठबंधन हाशिए पर कैसे गया। और पुनः अपने सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को सिर्फ यही निर्देश और यही रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे निवेदन रहेगा कि इसको पीछे छोड़ते हुए पुनः पूरी ताकत से अपनी विचारधारा के साथ 2024 के लिए लग जाएं, क्योंकि स्काई इज़ लिमिटलेस एंड हमें फिर काम करना है। और इस बार उन सभी कारणों पे हमें एक बार अपनी नज़र लगानी होगी, बहुत अच्छे से विचार करना होगा कि हमसे चूक कहाँ हो गई। 24 के चुनाव को किस नज़रिए से देख रही हैं आप? क्योंकि 6 तारीख को फिर बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की, और जो परिणाम है कहीं ना कहीं उनका मोराल बहुत हाई हो गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को। तो इन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करना और इंडिया गठबंधन किस तरह से सफलता की ओर बढ़ पाएगा? लगता है आपको कि इन परिस्थितियों में बढ़ पाएंगे आप लोग, या अच्छा कमाल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में? देखिए, शुरुआत तो हमने अच्छा करने की ही है और हलचल भी पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, हमसे कुछ चूक हुई है, लेकिन उससे उबर करके हम पुनः आगे बहुत गति से बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि जनादेश को स्वीकार करना और अपनी विचार और अपनी विचारधारा के साथ पुनः उसी रास्ते पे चलना, ये हमारे जीत का मंत्र होगा। जिस तरह से आप आवाज़ उठा रही हैं जातिगत जनगणना को लेकर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन भी इसी पैटर्न पे आगे बढ़ा था, तो क्या ये मुद्दा भी डीरेल हो गया या ये मुद्दे की हवा भी निकल गई, ये मान के चला जाए? देखिए, जातिवार जनगणना जो है उस पे मैंने अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ है विधानसभा में, उसमें मैंने अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया था। और इसलिए प्रस्तुत किया था ताकि जो दलित पिछड़ा समाज है उसकी बात हो और उसकी गिनती हो, और शासन, सदन, रोजगार, शिक्षा, सब जगह उसकी जाति के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। और मैं तो बल्कि आह्वान करूंगी, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जातिवार जनगणना के समर्थन में बात करता आया है, मैं कांग्रेस के लोगों का भी आह्वान करूंगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की प्राथमिकता में है जातिवार जनगणना, तो हम सबको पुनः इस मुद्दे को बहुत तेजी से
बहुत तेजी से और तेजी से बढ़ाना है और पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता के बीच में पहुंचा करके इसको अपनी धुरी बना के आगे चलना है। नहीं, ये जो चुनाव हुए हैं इनको लेकर आप लोग जातिवार जनगणना की बात कर रहे थे, क्या ये जादू चल नहीं पाया, हवा निकल गई ये माना जाए इस मुद्दे की? देखिए, मुझे लगता है कि रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन को हाशिए पर लाया गया, ये सबसे बड़ा कारण रहा है जो दुष्परिणाम हमारे सामने निकल के आए हैं। लेकिन पुनः उससे उबर करके अपने आप को पटरी पर लाते हुए काम करना संभव नहीं है। नहीं, जिस तरह से नेताओं के बीच में चर्चा होती है, हर नेता अपने आप को बड़ा मानता है, हर पार्टी अपने आप को बड़ा मान रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी अपने आप को सबसे ताकतवर नेता मान रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो नेता थे कांग्रेस के वो मान रहे थे। तो अगर इस तरह से बात होती रही कि मैं बड़ा, तो क्या इस मैं में ये 2024 के नतीजे सकारात्मक आ पाएंगे, आपको लगता है? देखिए, अगर ये मैं की लड़ाई थी तो रिजल्ट क्या निकलने थे वो हमारे सामने आ गए। अब इस मैं से ऊपर उठ के हम की बात होनी चाहिए, सब की बात होनी चाहिए, और वो होगी, निसंदेह होगी, और हम लोग आगे बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। कुछ सलाह देंगी आप अपनी तरफ से ये मैं वाले नेताओं को? नहीं, मैंने तो सभी के लिए कहा कि विचारधारा पे चलते हुए इंडिया गठबंधन जो तेजी से बढ़ा था उसको पुनः और तेजी से आगे करना है, और सभी को हम के बारे में सोचना होगा, मैं को अलग करना होगा। मायावती जी का ट्वीट आपने आज देखा कि उन्होंने तमाम सवालात खड़े किए कि ये जिस तरह से कांटे का चुनाव था, ये अप्रत्याशित रिजल्ट किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 3 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो उनके उस बयान से कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, मायावती जी एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं और हर चीज़ को समझने का उनका एक तरीका होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन हम अपने जिस गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हम पुनः पुरजोरी से लगेंगे। 2022 में जो हमने सफलता हासिल की है ज़्यादा प्रतिशत वोट लेकर के, उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, उन्होंने तो कहीं ना कहीं इशारों में बेईमानी की भी बात कह दी, तो क्या सहमत है आप लोग रहते हैं? देखिए, उनके इशारे तो कभी बदल जाते हैं, तो मैं उनके इशारे की बात ना करके जो मेरे नेतृत्व का इशारा होगा मैं उस पर काम करना ज़्यादा कारगर समझूंगी। एक आखिरी सवाल और था, अखिलेश यादव को बधाई दी है ओम प्रकाश राजभर ने, कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी जीती है उसके लिए अखिलेश यादव को बधाई, क्योंकि अगर वो ना मध्य प्रदेश में जाते तो शायद बीजेपी जीत ना पाती। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि समूचे उत्तर भारत में अखिलेश जी सबसे ज़्यादा संभावना वाला चेहरा है। तो बीजेपी की हार हो तो भी अखिलेश जी का नाम आता है, बीजेपी की जीत हो तो भी अखिलेश जी का नाम आता है। तो वो लोग भी ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा संभावना वाला चेहरा है वो। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना पल्लवी पटेल जी को, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही और कहा कि मैं से ऊपर उठकर 2024 की तैयारी सभी नेताओं को करनी चाहिए और इंडिया गठबंधन को एक साथ एक मंच पे आने की ज़रूरत है। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।